गिरा वहां लहू बहा, आस्था का नाम लेकर अराजकता का अधर। ये भक्ति है या अराजकता, ये श्रद्धा है या भीड़ तंत्र का प्रदर्शन। सड़कों पर गूंजते नारे और पीछे छूटती कानून की लकीर। क्या ये आस्था की अभिव्यक्ति है या धार्मिक जुलूस के नाम पर डर फैलाने का लाइसेंस? नमस्कार, मेरा नाम है पारुल और मैं हिंदू हूं, भोलेनाथ को भी मानती हूं, लेकिन मैं आस्था के नाम पर हो रही अराजकता के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि जब किसी धार्मिक यात्रा में जल गिरने से इंसान का खून बह जाए, जब किसी गलती को इतनी बड़ी कर दिया जाए, इतनी भारी वो हो जाए, भीड़ उसे पीट पीट कर अधमरा कर दे, तब ये सवाल पूछा जाएगा कि कहीं ये कांवड़ यात्रा अब कानून यात्रा को कुचलने का जरिया तो नहीं बन गई है। अब इन तस्वीरों को देखते जाइए, बारी बारी हर घटना के बारे में बताऊंगी। हरिद्वार, जहां कार हल्के से कांवड़ से छू गई और कांवड़ियों की भीड़ ने लाठियों पत्थरों से हमला कर दिया। सड़क पर गाड़ी नहीं, कानून तोड़ा गया और पीछे खड़ी थी पुलिस, जो या तो खामोश थी या थकी हुई। रुड़की में रोड जाम, बाइक तोड़ी, एक दरोगा घायल हो गया। लेकिन पूछिए पुलिस से, क्या किया आपने? जवाब मिलेगा 4 हिरासत और मुख मौन। ये वीडियो देखिए। यहां एक जवान जो देश की रक्षा करता है, छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था। रेलवे स्टेशन पर उसे घेरकर मारा गया। मारने वाले कौन थे? वही जो हर हर महादेव के नारे लगाकर शिव भक्ति की आड़ में कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। 7 गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर में SC/ST एक्ट तक जोड़ा गया। लेकिन सवाल यह है, भीड़ के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? अब आपको दिखाते हूं बरेली की 2 तस्वीरें। एक जहां कार हल्के से छू गई और फिर क्या हुआ, भीड़ ने कार पर पत्थर बरसाए, गालियां दी, पुलिस सामने थी लेकिन कुछ नहीं किया। दूसरी तस्वीर वहीं के डीएम और SSP कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कानपुर के खिरेश्वर घाट पर स्काउट गाइड और होमगार्ड पर हमला हुआ है। मेरठ और गाजियाबाद में डीजे के झगड़े में हॉकी बेसबॉल लेकर घूम रहे थे भक्त। कहीं ढाबा तोड़ा, कहीं चश्मे की दुकानें तोड़ी, कहीं सड़क जाम की, कहीं महिलाओं को घेरा गया। और इस सब के बीच पुलिस, कुछ वीडियो में तो पुलिसकर्मी खुद पैर दबाते हुए दिखे, कहीं डीजे पर नाचते। यहां पूछना जरूरी है, किस मंशा से कांवड़िए जिनके पास कांवड़ होने चाहिए, उनके पास डंडे, हॉकी बल्ले जैसी चीजें मिली हैं? और पुलिस, ये काम क्या इनका है जो ये कर रहे थे? रुकिए, अभी बाकी है। बरेली, बुलंदशहर, हापुड़, हर जिले में प्रशासनिक अफसरों ने फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा तक हुई और फिर यह सुना गया, जो कांवड़ियों से भिड़ेगा वो बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्रद्धालुओं का सम्मान जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस श्रद्धा में नहीं, भीड़ के डर में फूल बरसा रही है। अब आप तय कीजिए, ये श्रद्धा का सम्मान है या कानून का आत्मसमर्पण? बरेली के एक शिक्षक ने एक कविता पढ़ी, तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। इस पर FIR हो गई। धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कहकर धारा 153A और 295 तक लगा दी गई। लेकिन जिन उपद्रवियों ने कारें तोड़ी, जवानों को मारा, वो अब भी जयकारे लगाकर सड़कों पर घूम रहे हैं। ये कैसी आस्था है जो डर फैलाती है? और ये कैसी व्यवस्था है जो सिर्फ फूल बरसाती है? पुलिस के कंधे पर होते हैं सत्ता की ताकत और जनता की सुरक्षा, लेकिन कांवड़ यात्रा में इन दिनों वही कंधे फूल उठाते दिखे। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए, कानून नहीं लागू करने के लिए DM, SSP, CO, SHO सब ने फूल बरसाए, लोटा थामा, नारे लगाए। लेकिन जब सड़क पर किसी महिला को घेरा गया, जब किसी जवान को पीटा गया, तब यही पुलिस पलकों में शर्म और जेब में फूल लेकर खड़ी रही। कांवड़ यात्रा भारत की सबसे सुंदर श्रद्धा परंपराओं में से एक रही है। लेकिन जब भक्ति की जगह भीड़ ले ले, जब हर हर महादेव की जगह लाठी की आवाजें आने लगे, जब वर्दी वाले सेवा नहीं सर झुकाने लगे और जब राजनीति फूल बरसाकर अपराध पर पर्दा डालने लगे, तो हमें रुककर पूछना होगा, क्या ये वही शिव हैं जो तांडव में भी न्याय के प्रतीक थे? क्योंकि इस वक्त आस्था नहीं, डर बढ़ रहा है और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक बात यही है, जब कानून फलों में दबकर दम तोड़ दे। सड़कें अब भक्ति के जुलूस से नहीं, अव्यवस्था के तांडव से गूंज रही हैं। पुलिस प्रशासन नहीं रही, अब वो या तो फूल फेंकती है या कैमरा देखती है। और राजनीति वो जनता नहीं, सिर्फ जनसंख्या का वोट प्रतिशत देख रही है। धर्म तब तक धर्म है जब वो कानून की सीमाओं में है, वरना ये भीड़ जब भगवान के नाम पर शासन चलाने लगे तो संविधान की आहुति कुछ दूर नहीं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।